पाठ 8वां सूझबूझ पढ़ चुके हैं। ये कविता हम पढ़ चुके हैं, तो इसके अभ्यास कार्य शब्दार्थ करते हैं। आइए, जैसे शब्द अर्थ: डग, कदम, खटका, आवाज़, तिजोरी, धन रखने की जगह। आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे एक कदम। सुप्त यानी सोया हुआ, फ़ोन यानी टेलीफोन या दूरभाष, जकड़ यानी मजबूत पकड़, भोर यानी सुबह। अब आइए इसके अभ्यास कार्य करते हैं। मौखिक प्रश्न, शुद्ध उच्चारण कीजिए। खटका, भोर, सुप्त, जकड़, छूटना, तिजोरी, इन सब के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं कविता में, और आपको भी बेटा ये लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। आप प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। चोर घर में घुसकर क्या करने लगा? चोर घर में घुसकर तिजोरी तोड़ने लगा। चोर के पैर क्यों कांपने लगे? चोर के पैर इसलिए कांपने लगे क्योंकि जब वह तिजोरी तोड़ रहा था तो मोर जो है बोलने लगा। देखो आपको यहाँ पे, लगा तोड़ने बड़ी तिजोरी, बोल उठा तब मोर। जब तिजोरी तोड़ने लगा तो मोर जब बोल उठा तो उसके पैर कांपने लगे। जब चोर घर में घुसा, बच्चे के माता पिता क्या कर रहे थे? जब चोर घर में घुसा तो बच्चे के माता पिता सो रहे थे। लिखित प्रश्न के उत्तर लिखित प्रश्न उत्तर करने हैं। निम्न प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। चोर के कदम बढ़ाते ही बच्चा क्या कर देता? रोने लगता, छुप जाता या खटका कर देता? तो खटका कर देता, यानी आवाज़ कर देता। चोर को पकड़कर पापा ने क्या काम किया? पुलिस को फ़ोन किया या पत्नी को जगाया या पड़ोसियों को बुलाया? तो पापा ने क्या काम किया? पुलिस को फ़ोन किया। अब आइए यहाँ पे, सुबह होते देख बच्चे ने क्या किया? लाइट जला दी, चारपाई के नीचे छिप गए, शोर मचा दिया। सुबह होते ही क्या कर दिया? शोर मचा दिया। सही वाक्यों पर सही चिन्ह लगाइए। लगा तोड़ने बड़ी तिजोरी, बोल उठा तब चोर। नहीं, लगा तोड़ने बड़ी तिजोरी, बोल उठा तब मोर। जब वो तिजोरी तोड़ रहा था तो मोर बोल उठा, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे चोर लिखा हुआ है। अगर मोर लिखा होता तो ये वाक्य जो था सही था। वे घबराया, डर से उसके लगे कांपने हाथ। ये भी गलत है बेटा ये सेंटेंस। वे घबराया, डर से उसके लगे कांपने पैर। हाथ नहीं कांप रहे थे, उसके पैर कांप रहे थे। ये देखो इधर लिखा, वे घबराया, डर से उसके लगे कांपने पैर। तो ये वाक्य भी, ये सेंटेंस भी गलत है। पापा ने उठकर ललकारा, लिया पकड़ फिर चोर। ये सही है बिल्कुल, आपको सही का निशान लगाना है यहाँ पे। बहुत समझ का काम किया है, सबने चोर को समझाया। नहीं, बहुत समझ का काम किया है, किसको समझाया? बच्चे को समझाया कि उसने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी अक्लमंदी से उसने चोर को पकड़वा लिया। समान लय वाले शब्द लिखे, जैसे चोर, मोर, देता, लेता। लय यानी बेटा जैसे एक जैसे शब्द जो बोले जाते हैं। पैर, खैर, सोए, रोए, इसका खोए भी लिख सकते हो। समान शब्दों का अर्थ मिलान कीजिए, ये आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रात यानी रजनी, घर यानी आल्य, जरा सा यानी थोड़ा सा, डग यानी कदम। ये मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया है। और आपको ये करना है, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। चारों तरफ अंधेरा था, घनघोर गठरी लिए भाग रहा था चोर। तो ये जो जैसे इनकम्प्लीट दिया हुआ है, सभी बच्चे अपने किताबों में इसकी जो कविता है पूरी करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सभी बच्चे अपनी किताबों में लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। तो बेटा इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से बेटा हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय छोटे बच्चे को क्या करना चाहिए। मुसीबत के समय छोटे बच्चों को उन्हें बिना डरे अपनी सूझबूझ से, अक्लमंदी से मुसीबत से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और उनको डर के नहीं, अगर वो डरेंगे तो अपनी हेल्प कर ही नहीं पाएंगे। सपोज़ अगर आपके पास बड़ा कोई है नहीं, फिर आपको डरना नहीं चाहिए। आपको ये बल्कि हिम्मत करके आपको ये सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से कैसा निकला जाए। जैसा कि इस पाठ में उस छोटे बच्चे ने अपनी चालाकी दिखाई, अपनी अक्लमंदी से उस चोर को पकड़वाया, कितना अच्छा काम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भी मुसीबत के समय जैसे होता है, तो ये सीख इस पाठ से मिली है कि हमें मुसीबत के सामने डरना नहीं चाहिए, हमें मुसीबत के सामने डटकर सामना करना चाहिए। और उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ।